वृंदावन की इस कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में तमाम साधु संत यहाँ पे पधारे हुए हैं। देखिए, ये आध्यात्म का मेला है। यहाँ पे दुनिया भर के दूरदराज देशों से जो संत महात्माएं और महान विभूतियाँ जो सनातन संस्कृति की नींव हैं, शक्तियाँ हैं, वो यहाँ पे एकत्रित होती हैं। जब हम कुंभ में आते हैं तो इन दिव्य आत्माओं के हम दर्शन करते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे हम आए हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। हमारे एक अघोरी महाराज हैं, एक बार दर्शन करवाइए। वहाँ पे देखिए अघोरी बाबा बैठे हुए हैं। ये दिव्य पुरुष जो है यहाँ पे आते हैं और ये जो है अपनी तपस्या करते हैं। कहा जाता है कि अघोरी बाबा जो है शमशान में अपनी तपस्या करते हैं। क्या है इनका रहस्य, क्या राज है, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे महाराज जी से कि किस तरह की साधना है और क्या है पूरा मामला। महाराज जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कहिए महाराज, क्या है? महाराज जी, आप अघोरी बाबा हैं। हाँ, अघोरी बाबाओं के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, लेकिन असली अघोरी क्या होते हैं वो जानने की हम कोशिश करते हैं ताकि लोग जान सकें कि जान सके तो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं जी। ढोंग धतूरे करने वाले तो सैकड़ों हैं, वैसा वास्तविक में करते हैं लोग, है। तो वास्तविकता ढोंग धतूरा जो नहीं होता कि मालूम क्या कोई मांसी खाना मालूम क्या कोई अघोरी कहलाता है? मांस खा ले वो करे, शराब पी के वो करके मालूम का यही अघोरी, ऐसा नहीं है। अघोर विद्या होती है कि एक विद्या है, जैसे रामायण गीता पुराण में जो होती है ना विद्या होती है ना प्राप्त करना ब्राह्मण के लिए, इसी टाइप से एक विद्या है ये अघोरी विद्या। अघोरी विद्या का मतलब होता है कि अघोर पना करके मालूम का वो चीज़ हमको प्राप्त करनी पड़ती है, ठीक ना। कैसा माँ चढ़ा के वो करके, ये एक वास्तविकता नहीं, झूठी कहानी है जी, है, ऐसा कुछ हकीकत नहीं है जो मालूम का लोग लिखते हैं, कहते हैं कि अब वो कर ले हरा मांस लगा के, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अघोरी विद्या आप ब्राह्मण ही प्राप्त कर सकता है, ये एक विद्या होती है कि हर चीज़ की एक विद्या है। कहा जाता है बड़ी कठिन साधना होती है अघोरियों की। साधना इसलिए होती है मालूम क्यों? क्योंकि रात भर उसको मालूम क्या है, मुर्दे के सामने, जलता हुआ मुर्दे के सामने बैठना पड़ता है, उसमें रोटी सेक के खाना पड़ता है। मुर्दे की लकड़ी जो जलती है उसमें रोटी सेक के वो खाता है, उसी मुर्दे की आग सूख के ही रहता है, उसी की आस में रहता है वो। अघोरियों का जीवन माना जाता है कि ज़्यादातर शमशान में ही करता है। शमशान में इसलिए करता है मालूम क्या, क्योंकि मालूम क्या वो दूसरों को अपना नहीं समझ पाते, वो वास्तविकता जान जाते हैं मालूम क्या कोई हमारा नहीं है, हमारा घर का हमारा नहीं है, तो मालूम क्या दुनिया क्या हमारे साथ देगी, हमारी दुनिया क्या साथ देगी। इसलिए मालूम का वास्तविकता यही होती है कि जो महाराज कितना समय हो गया आपको ये तपस्या करते हैं? 20 साल हो गया। 20 साल से आप तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या आपने की है। बिल्कुल 20 साल हो गया हमको। और यहाँ पर मालूम का है मैं हर तरीके से, हर प्रचार से, हर प्रकार से मालूम का रहता हूँ मैं। बस इतना ही रहता है मेरा कि मालूम का कोई समस्या, कोई प्राणी कभी किसी विषय से आ जाए, कोई भटक रहा हो, उसकी मैं सेवा करता हूँ। मैं हर किसी को नहीं पसंद करता हूँ, ये भी है। महाराज कहा जाता है अघोरियों की दुनिया अलग ही होती है, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखते, बस नहीं रखते तो नहीं तो बता तो रहा हूँ मैं आपको, मैंने आपसे पहले भी कहा। अघोरों की मालूम क्या है दुनिया अलग क्यों रहती है, क्योंकि वो वास्तविकता जान जाते हैं कि जिंदगी है क्या, जिंदगी के रहस्य को समझते हैं। खाली ये हवा जो शरीर के अंदर जा रही है ना, अंदर और जा रही और आ रही है कि जिस दिन जो निकल गई तो फिर ना अंदर है श्वास है, क्या बोलते हैं इसको कि श्वास पवन का अंदर जाना रहता है, आना जाना, और जो अंदर का अंदर रह जाए तो फिर किसका कोई नहीं ठिकाना, ठीक है ना। इसकी एक अर्थात और कथा सुनाता हूँ मैं जी। मैं कभी भोलेनाथ से लड़के ऐसे प्रेम करता था, लिपट के ऐसा रोता था, तो आपको सुना रहा हूँ मैं अभी थोड़े से एक दो लाइन है ये हल्की सी है। श्री राम। ऐसे अर्थात लोग हमको मिले जो हमसे मालूम वास्तविकता जानना चाह रहे, तो मैं वास्तविकता दिखा रहा हूँ आपको, है। श्वास पवन का अंदर बाहर रहता है रे आना जाना, और जिस दिन अंदर का अंदर रह जाए फिर कोई नहीं ठिकाना है।
मैं दीन हूँ तुम दीन बंधु, मैं अदम तुम नाथ हो। मैं दीन हूँ तुम दीन बंधु, तुम अदम मैं नाथ हूँ। है मैं दीन हूँ मैं दीन है बंधु, तुम दीनों के नाथ हो। मैं हूँ अनाथ हो कृपा निधान, तुम अनाथों के नाथ हो। माता पिता सुत भार्या, कोई भी संग न जाएगा। इस पापी कुंभी नरक में कोई ना हाथ बटाएगा। ये सोच के मैं शरण आया, अब ठिकाना है नहीं। जो पार कर दो मेरी नैया, और कहना कुछ नहीं। श्री राम श्री राम। क्यों? क्योंकि मालूम क्या है, तुम शादी करके विवाह करके किसी बोल दो बड़ा लड़का बच्चा कर दो, कभी अपनी बीवी से कह के देना चलो अब बहुत समय हो गए, लड़के बच्चे जवान कर दिए, आप अपना जल समाधि लेने, तो जाएगी तुम्हारे साथ। क्या बोली? अरे ना, हमको तो नाती तरह देखना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सत्य वचन। तू जा, तुम मर जाओ, तुम कोई काम के नहीं रह गए हो गए। है सही कह रहे हैं। लड़के से कह के देखो तो कह नहीं, तो अभी तुम्हें शादी करना है। तो फिर कौन सगा है ये बताओ, कि कौन सगा है तुम्हारा? कौन सगा है? कोई फिर तो मैंने सारा त्याग तो देख लिया यहीं पर। सही बात है। माता पिता सुत भार्या, कोई भी संग न जाएगा। इस पापी कुंभी नरक में कोई हाथ न बटाएगा तुम्हारा, कोई नहीं बटाएगा। मरने के बाद में वहाँ जलाए बस भाग दिए। बताओ, जिसने जीवन भर तुमको ऐसे तेल लगा के बेसन लगा के पाला, और तुमने मालूम का 10 मिनट जला के, मालूम का धूप लग रही है, छाँव में छत्ता में आ गए। तुम्हें जो बात सीखता है क्या सत्य है, क्या जानो सत्य को। ये तो सत्य है जानना। तुम तो जान के मान गए, जय हो बेटा। हैं तुम तो जान के मान गए, तो अब जान के मान गए उसके बाद नहीं कर रहे तो क्या मतलब है? वास्तविकता ये है कि आदमी जान के अनजान बनता है, इसलिए मालूम का है जीवन भर भटकता है। और जो कलयुग का जो प्रभाव है सुने रहेंगे मंदिर मस्जिद, भरी रहेगी मधुशाला। जहाँ 30 किलोमीटर दूर जंगल में शराब और शबाब बिक रही ना, गाड़ियों की लाइन लगी रहेगी, और भोलेनाथ के और भगवान के मंदिर ताला लगेंगे 6 बजे के बाद से। कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उनको मालूम कि हमें यहाँ थोड़ी कुछ मिल रहा है। सही बात है। ये सोच लिया उनने, लेकिन वास्तविकता तो वही है, सत्य। बिल्कुल सही कहा महाराज। और सत्य के मामले में तो जैसे कहते हैं ना, सुदामा दास जी एक दिन भूखे थे दिन भर। क्यों भूखे थे? रुक्मणी माई कह दी उनसे, हे प्रभु ये तुम्हारे बाल सखा हैं, बचपन के दोस्त हैं, सब कुछ हैं, उसके बाद आज दिन भर क्यों भूखे हैं? भगवान बोले देखो 12 बजे भगवान हरजू को भोजन दे देते, क्योंकि दिन के 12 बजे भगवान राम जी का जन्म हुआ और रात के 12 बजे भगवान कृष्ण जी का। तो रात के जो दिन के 12 बजे जन्म हुआ तो मालूम का हरजू को भोजन दे देते हैं। वो क्यों नहीं मिला उस दिन भर? क्योंकि उस दिन पुनर्जन्म में उनने कुछ नहीं लिया और दिया किसी को। सुदामा दास जी ने किसी को ना लिया ना दिया, ना खिलाया ना पिलाया ना कुछ किया। तो रुक्मणी माई कह रही हैं कि हे प्रभु आप तो मानो हरजू को 12 बजे भोजन दे देते हैं, तुमने अपने परम मित्र बाल सखा को मालूम का भोजन दिया। बोले देखो देवी, आज के दिन उसने मालूम का ना किसी को लिया ना दिया था, कुछ नहीं किया था पुनर्जन्म में। तो मैं किसी को ले नहीं दे सकता, ना उसका कुछ कर सकता। अगर आपकी कृपा हो तो दे दो, आपकी कृपा हो तो दे दो। तो भगवान रुक्मणी माई ने ऐसे आशीर्वाद किया। एक ब्राह्मण के यहाँ भोग चल रहा, तो सुदामा दास जी पहुँच गए, निकल रहे वहाँ से, बुलाएगा उनको और बोरी भर के मालूम का उनको पूरी सब्जी दे दी। सुक्की से उन्होंने रख ली, उनके चलो 2-4 दिन काम चल जाएगा हमारा। और जब घर से बाहर वहाँ पहुँचे मोहल्ले में लड़ाई हो रही थी, तो ऐसे किनारे जा रहे बोरे में एक डंडा उनके हाथ में पड़ गया। जब ध्यान रखना कभी लड़ाई दंगा मोहल्ले में होता है तो कुत्ता बिल्ली आसपास हमेशा ज़्यादा होते हैं, विशेष बता रहा हूँ। तो जब डंडा लगा उनके हाथ में, छूट गया बोरा, सारे कुत्ता बिल्ली जितने थे कुत्तों ने 4-4 पूड़ी उठा के भाग गए, बोरा ख़त्म। तो फिर भगवान बोले देखो देवी, जब आज के दिन में उनके भाग में कुछ है ही नहीं, तो हमारे तुम्हारे देने से भी कुछ नहीं होता है। जो लेके लिखा है लिखा नहीं। तो भगवान को तुम गाली बुरा मत मानना, गाली दिया है मुँह से, 2 मिनट में तुम्हारा सत्यानाश कर दें, मगर ना, जो तुम्हारी गतिविधि लिख चुकी है
हर सांस गिनती की है। चलने में 12, सुनले ना, जानना, चलने में 12, बैठने में 18 और 100 में छोड़ने में 36 और संभोग करने में 64। ये सांसें ख़त्म होती हैं। प्रतिदिन की एक सांस बनी है। जो तुम्हारी सांस अंदर बाहर जो अंदर से बंद हुई, आना जाना, फिर कहाँ का ज्ञान हो, कहाँ का ध्यान हो, कहाँ के मकान हो तुम्हारी, कहाँ की बिल्डिंग हो, कहाँ का करोड़पति हो, कहाँ की 50 बीघा ज़मीन हो, कहाँ के 50 ट्रैक्टर तुम्हारे, सब वहीं मिल जाना है सब। खाली ये हवा तो पवन जो है, श्वास पवन का अंदर है आना जाना। और जिस दिन अंदर का अंदर रह जाए फिर जीवन का नहीं कोई ठिकाना, न तुम्हारा घर का भी नहीं पूछेगा। क्या कहे, रोते रहे कहेगा जल्दी ले जाओ, डेड बॉडी खराब हो रही है, जल्दी ले जाओ। रोते रहेंगे, ऐसे करेंगे। तो जीवन की अर्थात कहानी वही ना, सीताराम शांत रहो। वास्तविकता जीवन की यही है जो आपको मैंने बताई। तो मैं सत्य को जान चुका हूँ, मैं वास्तविकता पर चलता हूँ। मैं जीवन की हर कथा वास्तविक में लेके रखा हूँ। इसलिए मैं कहा कहीं भटकना चाहता नहीं ना, भटकता मैं क्यों भटकूँ मैं, क्योंकि मैंने जीवन को सत्य में जान लिया क्या है। बस इंतज़ार करता हूँ वक्त का, समय का। किस वक्त का, हम खाली बस जी। मनोज जी एक चीज़ और बताऊँ, हाँ। जैसे जो अघोरी बाबा होते हैं हमारे, ये ज़्यादातर अलग दुनिया, इनकी अपनी दिन दुनिया से अलग रहते हैं, शमशान में रहते हैं। भोजन पानी का प्रबंध कैसे होता है? अपने आप। मैंने आपसे बताया क्या कि 12 बजे भगवान दिन के 12 बजे हर जीव को भोजन दे देते हैं। किसी भी प्रकार से तुम ला के दे दो, चाहे वो उपलब्ध कर ले, चाहे वहाँ साइड में बन रहा हो वो पूछ लेगा, किसी प्रकार से उपलब्ध होगा। ये वास्तविकता है। आप बना रहे हो, हम बैठे यहाँ पर हमारे सामने, आप भोजन बना रहे हो, तो आप पूछोगे जरूर कि यार कोई महात्मा जी बैठा है यार, 2 रोटी इसको दे दे, है अर्थात में आएगा ना। ऐसी इसी प्रकार से वो अर्थात भगवान लिख के रखा है। वो किसी न किसी तरह से व्यवस्था आपकी कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बाबा, जिन्होंने अपने बारे में बताया और जो जीवन की वास्तविकता है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से जो अघोरियों की ज़िंदगी होती है वो होती है, और जीवन का सत्य क्या होता है। जीवन के सत्य को उन्होंने हमें बताया। ऐसे अघोरी बाबा, उन्होंने, हमने जब उनसे पूछा कि आप शमशान में रहते हैं और ये सब क्रियाएं करते हैं वहाँ पे, तो किस तरह से जो है तुम्हारी भोजन व्यवस्था किस तरह से होती है, तो उन्होंने बताया कि ईश्वर जैसे हर जीव की व्यवस्था करते हैं भोजन की, उसी तरह उनकी भी व्यवस्था करते हैं। और उन्होंने जीवन के जो सार हैं उसको हमें बड़ी आसानी से समझा दिया है, और जीवन का यही शाश्वत सत्य है जो बाबा ने हमें बताया। और भी ऐसे बाबाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट्स करिए और हमें देखते रहिए।